दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक लंबे अंतराल के बाद में फिर से आया हूँ और किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं बना पाया पिछले कुछ दिन, तो उसमें थोड़ा विलंब हुआ। और आज एक ऐसे विषय के साथ आया हूँ कि जिस पर काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है, और ये एक्ट है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इस एक्ट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, मामला कोर्ट में है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे। लखनऊ की जो हाई कोर्ट बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने मार्च में 22 मार्च 2024 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, यानी कि जो मदरसा एक्ट है, उसको असंवैधानिक करार दिया। तो समस्या थी, क्योंकि इसमें 17 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और तकरीबन 10,000 टीचर हैं, वो इसमें सम्मिलित थे। तो इन्हीं सब बातों पे आगे हम चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात असंवैधानिक इस एक्ट को क्यों बताया। तो जो मोटे तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वो एक रिट पटिशन डाली थी एक अंशुमान सिंह राठौर ने, जिसने कहा कि ये जो एक्ट है, मदरसा एक्ट, जिसके तहत ये इतने सारे मदरसे चल रहे हैं, ये असंवैधानिक है। ये जो हमारा धर्मनिरपेक्ष करैक्टर है, सेकुलरिज्म है, उसके ऊपर प्रहार है, उसको ये कंट्रडिक्ट करता है, उसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको सरकार, राज्य सरकार का जो एक्ट है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसको अल्ट्रा वायरस कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं हमारे संविधान के, आर्टिकल 14, 21, 21A, और सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सेक्शन 22, इसकी जो है वॉयलेशन करता है। तो अब ये जो फैसला था वो दिया था जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी। इन्होंने जो कहा कि ये जो है उसके सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इसलिए ये असंवैधानिक है। अगर हम विस्तार से इस पे बात करें तो ये है कि यूपी सरकार ने एक, जितने ये मदरसे थे, इनके ऊपर एक एसआईटी गठित की थी अक्टूबर 2023 में, और
ये जो एसआईटी गठित की थी उसका उद्देश्य था कि भाई इन मदरसों में बाहर से, विदेशों से फंड आ रहा है, उसके बारे में ये एसआईटी गठित की। इसके बाद में ये रिट पिटीशन राठौर साहब ने डाली और जो इसमें सवाल उठाए गए वो बड़े वैलिड सवाल थे। एक सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि इसमें जो एजुकेशन दी जा रही है वो अरबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह वगैरह, तो ये एक विशेष धर्म के लिए है ये एजुकेशन, और ये इसका जो धर्मनिरपेक्ष जो करैक्टर है उसके लिए नहीं है। जब सरकार फंड देती है, यूपी सरकार, तो चाहिए कि वो धर्मनिरपेक्ष हो करैक्टर, और ऐसे सब्जेक्ट साइंस, मैथ, ये सब चीज़ें भी उन बच्चों को पढ़ाई जाए। सरकार इसके ऊपर खर्चा कर रही है तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि वो एजुकेशन प्राप्त करके जो कंपटीशंस हैं उन कंपटीशन में पास हो सकें, उनको अच्छे अवसर मिल सकें, उनको अच्छा स्थान मिल सके। एक पॉइंट ये था। दूसरा जो पॉइंट था कि जो बोर्ड है इसका, उसमें एक धर्म विशेष के लोग ही शामिल हैं। अब भाई एजुकेशन बोर्ड है तो उसमें और भी लोग होने चाहिए, इसमें एक ही धर्म के लोग क्यों? जो एक और विशेष इस पे सवाल था, और वो सवाल था कि जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी एजुकेशन बोर्ड हैं, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। किसी के भी हो, माइनॉरिटी हो, कोई हो, उन सब के उसके आते हैं। तो फिर ये जो मदरसा बोर्ड है ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर क्यों? ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंडर क्यों? अल्पसंख्यक मंत्रालय का काम शिक्षा देना नहीं है, बोर्ड का हेड नहीं है। शिक्षा का काम तो शिक्षा मंत्रालय के अंडर आना चाहिए। बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, सरकार का बोर्ड है, तो ये तो गलत है और है भी नहीं, तो इसलिए ये गलत है। ये तीसरा पॉइंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठाया। अब इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है उसने इसको असंवैधानिक करार देते हुए इस एक्ट को खारिज कर दिया। उसने ये भी कहा कि जो इसमें 17 लाख बच्चे हैं इनको दूसरी जगह इनको एडजस्ट किया जाए, दूसरे जो सरकारी संस्थान हैं उनमें इनको एडजस्ट किया जाए, जिससे कि इनकी एजुकेशन पे असर ना पड़े, ये भी कहा। और इस जजमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि ये जो जजमेंट है इस एक्ट के खारिज होते ही जो मदरसे हैं वो समाप्त हो जाएंगे।
वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, पर कोई संस्था उसको चलाना चाहती है तो वो चलाए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार क्योंकि 1096 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च कर रही थी, तो उसने कहा कि जब हम खर्च कर रहे हैं तो भाई हमारे हिसाब से एजुकेशन भी ऐसी हो, आप पढ़ाएं दूसरे सब्जेक्ट भी, साथ में बच्चों को जो मॉडर्न सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ाएं जिनसे इनका जीवन संवर सके। तो ये फैसला दिया। अब इस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और 5 अप्रैल 2024 को इलाहाबाद के इस फैसले पे, जो इसको एक्ट को असंवैधानिक मानता है, यहाँ मैं बात कह रहा हूँ मदरसा एक्ट की, मदरसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मदरसे का जो एक्ट उनको ये देता था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। तो इसको जो ये फैसला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। अब जुलाई में इसकी दोबारा से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ये फैसला है इस पे प्राइमी फेसा प्राथमिक तौर पे लगता है कि इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, और जितने भी इसमें यूपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो जितने लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया कि भाई हाँ अपना अपनी बात बताएं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ थी उसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब, पारदीवाला साहब, JB पारदीवाला साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा की ये पीठ थी जिसने इसके ऊपर अगली हियरिंग तक रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि साहब जो 17 लाख छात्र हैं उनके भविष्य की शिक्षा जो है इससे प्रभावित होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसने कहा कि हाई कोर्ट ने अधिनियम की जो है ये एक्ट है इसकी व्याख्या गलत की है, हाई कोर्ट इस एक्ट को समझा ही नहीं, जबकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सेकुलर करैक्टर को, सेकुलर जो सिद्धांत है उसको ये प्रभावित करता रहे। तो इसमें बहुत सारे वकील पेश हुए, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी साहब पेश हुए, उन्होंने भी इस पर आर्गूमेंट किया कि यूपी सरकार ने ये सब गलत किया है। उन्होंने कहा साहब ये ठीक है कि सुनिश्चित करें कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, पर आप पूरे नियम को, पूरे एक्ट को खारिज कर दें, ये गलत है। आप इसके कुछ प्रोविज़न कर देते, आपने पूरा एक्ट ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, ये गलत है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको यूपी गवर्नमेंट जो है स्वीकार कर रही है। यूपी गवर्नमेंट जब ये फैसला आया, क्योंकि ये निर्णय यूपी गवर्नमेंट ने तो किया नहीं था, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, इस पे जो है रिट पिटीशन डाला था राठौर साहब ने और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। परंतु जब फैसला आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का
तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको स्वीकार करने के प्रोसेस में आ गई। उन्होंने जो वेंकट रमनी साहब थे अटॉर्नी जनरल भारत के, उन्होंने भी कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर रही है, उसका समर्थन है। तो मनु सिंघवी जी ने कहा कि भाई ये मदरसा तो 120 साल से चल रहे हैं, इसमें 17 लाख स्टूडेंट हैं, ये सब प्रभावित इससे होंगे। और जो उन्होंने कहा कि हम इनको समायोजित करेंगे, एडजस्ट करेंगे दूसरी जगह, तो इतनी बड़ी संख्या को एडजस्ट करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इतने सारे लोगों को कैसे करेंगे? तो इसने कहा कि जो हाई कोर्ट ने बात कही ये बड़ी आश्चर्यजनक है। और मनु सिंघवी साहब ने ये कहा कि जो कहा उन्होंने कि केवल ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो धर्म से लिंक है, ऐसा नहीं है। इन मदरसों में गणित भी पढ़ाया जाता है, विज्ञान भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। तो जो ये निर्णय था, ये कहना जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो गलत है, उसमें तथ्य सही नहीं है। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये अधिनियम रद्द करते हैं तो मदरसे जो थे वो अनरेगुलराइज्ड हो जाएंगे और धर्म की शिक्षा देने का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं होती। ये मनु सिंघवी साहब ने कहा। कहते भाई धर्म तो सबको सिखाया जाता है, इसका मतलब थोड़ी कि सारे धार्मिक हो जाएंगे। ये उनका तर्क था जो उन्होंने 2002 में का हवाला दिया। एक अरुणा राय केस था, उसमें ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास में हरिद्वार और ऋषिकेश में भी कई प्रसिद्ध गुरुकुल हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुओं के, और वहाँ पे सभी तरह की शिक्षा दी जाती है। शायद उनका इशारा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ था जो स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित की। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने वहीं से डिग्री की, मनु सिंघवी जी ने कहा। तो ये सारी बातें उसमें होती रही और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मदरसे हैं, ये मदरसे जो हैं ये सारे के सारे मदरसों को राज्य सरकार फंडिंग नहीं करती है, ये वित्त पोषित नहीं है सारे के सारे। इस पे मुकुल रोहतगी जो सीनियर एडवोकेट थे वो भी इसके विरोध में थे। उन्होंने ये कहा कि भाई जो संस्थाएं हैं उनका रख रखाव या यदि पूर्ण रूप से राज्य के ट्रेजरी से किया जाता है, राज्य के रुपए पैसे से किया जाता है, तब तो ठीक है। पर यहाँ तो आंशिक रूप से सहायता दी जा रही है, इतने उनको तो आप उन सबको नहीं कर सकते, ये उनका आर्गुमेंट था। तो इस पे और भी लोग कई पेश हुए, जैसे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी हुई और सारे हुए। और इन सब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो है हम इसके ऊपर स्टे लगाते हैं, ये लागू नहीं होगा। हालांकि जो एएसजी थे उन्होंने कहा कि साहब हमने तो जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है
उसके जो निर्णय है उसमें इनको बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट गलत इंप्रेशन में आ रहा है। हमने तो केवल जो सरकार का जो वित्त है, जो सरकार के ऊपर बोझा पड़ रहा है, उस बोझे को कम करने के लिए कि भाई सरकार दे तो बोर्ड से दे। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में क्यों आए, ये सीधे बोर्ड पे आए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसलिए कहा है। इससे हमें 1096 करोड़ रुपए का हर साल बोझा पड़ रहा है। तो खैर, उनकी ये सब बातों का आगे जो है डिस्कशंस होगा सुप्रीम कोर्ट में। पर फिलहाल ये है कि इलाहाबाद का जो फैसला है उसको अभी जो है उस पे रोक लगा दी गई है और जो स्थिति है वो यथावत कर दी गई है। तो दोस्तों, देखेंगे जुलाई में इसमें क्या कुछ होता है। ये बात सही है कि बच्चों का भविष्य, टीचर्स की नौकरी वो जानी नहीं चाहिए, और ये भी सही है कि इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, बच्चे अच्छी शिक्षा लेके कंपटीशन में जाएं। अक्सर भी देखा जाता है मदरसों में कोई अच्छे, या गुरुकुल मदरसों में कोई बेचारे गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनको भी वही पूरा हक है जो आम नागरिक के जो बच्चे हैं, जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर अच्छी नौकरियां पाते हैं या अच्छी जगह जाते हैं ऊपर संस्थानों में, तो उनको भी होना चाहिए। अब किस हद तक सुप्रीम कोर्ट जाता है ये आगे देखेंगे। आज बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे नमस्कार।